वो अपनी छत पर सुबह सुबह खड़ा था कि अचानक जो कुछ देखता है वो उसे हैरान कर देता है। उसके साथ वाली छत पर एक औरत अपनी छत पर मौजूद पानी का टैंकी खोलकर उसमें बच्चे को डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर देती है। वो ये देखकर भाग कर नीचे आता है और उस घर की तरफ भागता है ताकि वो उस बच्चे को बचा सके। वो उस घर का जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है ताकि जल्द अज जल्द वो बच्चे को खुद बचा सके। वही औरत दरवाजा खोलती है और वो बिना इजाजत अंदर घुस जाता है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं अंदर, और आप है कौन? वो औरत बोलती है। कहाँ है वो बच्चा, जल्दी बताओ मुझे। बच्चा? कौन सा बच्चा? वही जिसे तुम पानी की टंकी में डाल रही थी, मैंने खुद देखा है तुम्हें ऐसा करते हुए। ये कहकर वो उनकी छत की तरफ भागता है और उस औरत का शौहर भी उसके पीछे छत की तरफ भागता है। शौहर: अरे हमारे घर कोई बच्चा नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लड़का: झूठ बोल रहे हो तुम लोग, मैंने खुद तुम्हें देखा है बच्ची को उस टैंक में डालते हुए। वो जल्दी से टैंक का ढक्कन खोलता है मगर वहां कुछ भी नहीं था। वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। कहाँ है वो बच्चा, कहाँ छुपाया है तुमने उसे? वो उनसे फिर पूछता है। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हमारे घर तो कोई बच्चा है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने जो देखा था, वो सोचता है और उनसे माजरत करके वहां से वापस आ जाता है। वो जब वापस जा रहा था उसे एक शख्स रोकता है और पूछता है, अरे भाई क्या हुआ, तुम जो उनके घर इतनी जल्दी में भागे थे? उस शख्स ने उसे दरअसल उनके घर जल्दी में जाते देखा था और उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। लड़का: हाँ कुछ नहीं। दूसरा शख्स: जरूर उनमें फिर झगड़ा हुआ होगा, उसकी आवाज सुनकर आप गए होंगे। जब से इनके घर में बेटी पैदा हुई है तब से उस औरत का शौहर हर वक्त अपनी बीवी से लड़ता रहता है और उनके लड़ाई झगड़ों ने सारा मोहल्ला सर पे उठा रखा है। क्या मतलब बेटी? मैं तो अभी उनके ही घर गया था मगर वो कहते हैं उनके यहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं है। दूसरा शख्स: अरे नहीं भाई, अभी 15 दिन पहले ही तो उनके बेटी पैदा हुई है जिसकी वजह से उनमें हर वक्त लड़ाई और झगड़ा रहता है। लड़के को अब सारी बात समझ आ जाती है और वो इस बार अपने साथ एक पुलिस अफसर को भी लेकर उनके घर जाता है। उस औरत का शौहर: अरे तुम फिर आ गए, हमने तुमने कहा तो था कि हमारे घर कोई बच्चा नहीं है। लड़का: तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला था, मैं अच्छे से जान चुका हूं कि अब के तुम्हारे घर एक बच्ची है जिसे तुम मारना चाहते हो। मुझे असलम साहब ने सब कुछ बता दिया है कि जब से तुम्हारे घर वो बच्ची पैदा हुई है तुम लोग हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो, और इस बार मैं इन पुलिस अफसर को भी साथ लाया हूं। आए इंस्पेक्टर साहब, इनके घर की तलाशी लें। ये कहकर वो घर में दाखिल होते हैं। उस औरत का शौहर: इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, क्यों आप इसकी बातों में आकर हमारा और अपना टाइम जाया कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि हमारे घर कोई बच्ची नहीं है, हमारी तो अभी नई नई शादी हुई है। इंस्पेक्टर साहब और वो लड़का उस पूरे घर की तलाशी लेते हैं मगर उनको वहां कुछ नहीं मिलता। चलो यहां से, यहां तो कुछ भी नहीं है, फजूल में तुमने मेरा टाइम जाया किया। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, इनके घर बच्ची है, मुझे खुद इनके पास जो रहते हैं असलम साहब उन्होंने बताया है। औरत का शौहर: अरे नहीं, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये झूठ बोल रहा है। लड़का इधर उधर नजर दौड़ा रहा था कि उसे एक कमरे में सामान बिखरा हुआ नजर आया और वहां एक ब्रीफ केस पड़ा था। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, हमने इस कमरे में अभी नहीं देखा, अब मेरे साथ आए और उस कमरे की तलाशी लें, यकीनन बच्ची उन्होंने इधर ही छुपाई होगी। पुलिस इंस्पेक्टर: अरे चलो यहां से, कुछ नहीं है, यहां मेरा क्यों टाइम जाया कर रहे हो? लड़का उनकी सुने बगैर उस कमरे में चला जाता है और उस ब्रीफ केस को खोल कर देखता है तो हैरान रह जाता है कि इस बदबख्त आदमी ने उस बच्ची को उस ब्रीफ केस में बंद करके छुपाया था। पुलिस अफसर: अरे ये बच्ची यहां पर, ये क्या कर रही है यहाँ? कैसे संग दिल माँ बाप हो तुम लोगों को, शर्म नहीं आती? बच्ची को मरने के लिए तुमने उसे यहां बंद कर दिया, क्या है ये सब आखिर? हाँ, इतनी बेहिसी, बोलो, अब कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बीवी: मैं बताती हूँ सर आपको, जिस दिन से हमारी बेटी पैदा हुई है ये शख्स मुझे मारता पीटता है और मेरी बेटी को मारना चाहता है। मैं हर रोज बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को इससे बचाकर छुपाती फिरती हूँ, इसकी मिन्नतें करती हूँ कि मेरी बच्ची पर रहम करे, मगर ये दरिंदा सिर्फ इंसान मुझे मारने पीटने लगता है। और भाई, जब आपने मुझे देखा था ना बच्ची को इस टैंक में डालते हुए, तब भी मैं अपनी बेटी को इससे बचाने के लिए उस टैंक में एक खाली टब रखकर छुपाने गई थी, मगर उसको पता चल गया और ये मेरी बेटी को वहां से बहाल कर मारने ही वाला था कि आप आ गए। अगर आप ना आते तो आज ही मेरी बेटी को मार ही चुका था। शौहर: बकवास बंद कर अपनी, तेरी वजह से मैं फंसा हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी बीवी को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि वो पुलिस अफसर उसका हाथ पकड़कर उसको हथकड़ी पहना देता है। शर्म कर बेगैरत इंसान,
पहले बीवी को मारता पीटता है और अब अपनी बेटी को भी मारने जा रहा था। अब तो तुम जेल में ही जाओगे, चलो मेरे साथ। ये कहकर पुलिस अफसर उस बेरहम इंसान को जेल में डाल देता है और इस तरह उसे अपने किए की सजा भी मिल जाती है।